हेलो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है संजयन का हरिहर काका। तो सबसे पहले बच्चों इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में विशेष क्या है। बच्चों, इस पाठ में ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई एक कहानी है जिसमें पारंपरिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है। और बच्चों, मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई ये कहानी एक तथ्य को रेखांकित करती है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। बच्चों, इसमें कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी हैं, यानी स्वार्थ के वशीभूत। कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को भी बच्चों इसमें दिखाया गया है कि धर्म की आड़ में किस तरह की हिंसा वृत्ति को उजागर किया गया है। और इस कहानी के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त किया। बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो हैं मिथिलेश्वर। और इस पाठ में बच्चों हरिहर काका के बारे में बताया गया है, वो कैसे थे और कैसे नहीं थे। अब बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह रहे थे और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर हिलाकर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। बच्चों, ये कौन कह रहा है? जो इसके लेखक हैं वो कह रहे हैं उनसे अच्छी मित्रता थी। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिस यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मना स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती, मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी लेखक को पता चल गया था कि हरिहर काका इस समय किस परेशानी में। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। कौन बच्चों? लेखक। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो वह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि वो मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। यानी लेखक बताता है कि उनसे क्यों इतना घनिष्ठ संबंध है, हरिहर काका से लगाव क्यों है, क्योंकि वो बहुत चाहते थे बचपन में उसे। अपने कंधों पर बैठा कर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका मुझे करते थे।
इस तरह लेखक उनके बारे में बताता है कि वो कैसे व्यक्ति थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, यानी जो भी बात होती थी मन के अंदर वो लेखक को बता देते थे। खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मन से इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी, छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए। यानी ना उनसे बोला जा रहा था, ना लेखक से कुछ बताया जा रहा था। वो ऐसे असमंजस में फंसे हुए थे कि कैसे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और हरिहर काका के सामने जब लेखक पूछता है तो लेखक से भी हरिहर काका कुछ नहीं बताते। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ, कौन बच्चों, कौन सोचता है? इसमें लेखक के बारे में बताया गया कि हरिहर काका के बारे में लेखक सोचता है। तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके, यानी ऐसी कोई योजना बात ही नहीं है जो कह कर के निमट जाए। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही गूंगेपन का शिकार हो जाता। इस तरह से लेखक बताता है कि स्थिति में अगर मैं होता तो मेरे साथ भी शायद यही होता। हरिहर काका की स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। यानी लेखक अपने गांव का परिचय देता है कि वो गांव कौन सा है और ठाकुर बारी क्या है, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। यानी जब तक ठाकुर बारी के बारे में लेखक नहीं बताएगा तब तक इस कहानी का जो मेन हिस्सा है वो ठाकुर बारी है, उसके बिना ये कहानी अधूरी। अब लेखक यहाँ से बच्चों कहानी स्टार्ट करता है, कहानी शुरू करता है कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। जगह का नाम बताया गया है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब है, यानी उस गांव की स्थिति बता रहा है कैसा है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और वृक्ष के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, यानी जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। यानी ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का जो बालपन का स्वरूप है उनका मंदिर है और उसे लोग ठाकुर बारी के नाम से पुकारते हैं। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं, यानी किसी को पता नहीं कि ठाकुर बारी कब बनी, क्या कैसे हुई। इस संबंध में गांव में जो कहानियां प्रचलित हैं वह यह है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर बारी
को के मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो जाए। यानी लोग बाग तरह तरह की वहाँ अपनी मन्नतें मांगने लगे। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वो खुशी खुशी ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। यानी जिनकी मन्नत पूरी हो जाती वो वहाँ पर अपना जो बोला हुआ है वो चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। ये परंपरा अभी तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं उनको विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की को मनौती मानी थी। यानी ठाकुर जी की मनौती की थी उन्होंने, वहाँ पर कह के आए थे कि भाई ये काम हो जाए तो ऐसे ऐसे हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हो गया। यानी सभी लोग उनकी मन्नतें जब पूरी हो जाती तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ चढ़ाते थे जिससे वहाँ का विस्तार हो गया। अब तो वह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। यानी ठाकुर जी का मंदिर इतना विशाल नहीं है जहाँ पर इतनी सारी जगह हो, सुख सुविधाएँ हों। ठाकुरबाड़ी के नाम से 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। यानी ये देव स्थान है, उसको संचालित यानी चलाया जाता है, नियुक्ति की जाती यानी लगाया जाता है 3 साल में एक बार। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख यानी धर्म से जो मुख मोड़ गए हैं लोग उनको रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती थी। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता ठाकुरबाड़ी के आते में तंबू लग जाता। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते। यानी भजन कीर्तन शुरू कर देते कि भाई ये जो परेशानियां आई हैं उनसे हम दूर, भगवान हमें, ईश्वर हमें दूर करे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। दिवाली का पहला दीप ठाकुर जी में ही जलाया जाता। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अस्त्र, अन्न, वस्त्र की पहली भेंट भी ठाकुर जी के नाम दी जाती। ठाकुर जी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी यानी गेहूं निकालने की प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे दवनी कहते हैं, और अनाज की ढेरी तैयार की जाती तब ठाकुर जी के नाम पर अगउम यानी पहला जो ग्रास होता है यानी पहले जो भेंट होती है वो ठाकुर जी के नाम पर निकाली जाती है, उसको उंजली भी कह सकते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांशतः लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना ये जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थिति बस इधर हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में चला जाता था, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुनाते थे। यानी लेखक बता रहा है जो वहाँ पर साधु संत थे वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते रहते। यानी उन्हें काम नहीं करना होता था और घी की पूड़ियाँ तलने, क्योंकि फ्री का मिल रहा था वहाँ पे,
वो खाते रहते थे और आराम से पड़े रहते थे। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता था, तो तरह तरह की बातें बनाते रहते थे। हरिहर काका के बारे में बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लेखक, क्या बता रहे हैं कि हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं और बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए। 2 की शादियां हो गई, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, यानी उनके कोई बच्चे नहीं हैं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गईं और कोई बच्चा नहीं हुआ। लोगों ने तीसरी शादी की सलाह दी, लेकिन उनकी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने सोचा कि भाई इन्हीं में काम चल जाएगा, अब हमें वैसे भी उम्र का बड़ा हो रहा हूँ तो अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, तीसरी शादी नहीं करूँगा। इस तरह से हरिहर काका सोचने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर वे लोग निर्भर हैं, यानी सिर्फ खेती ही एक उनका मात्र जरिया था। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नी को ये सीख दी है कि हरिहर काका की सेवा अच्छी तरह करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाने दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। इस तरह से कार्य होने लगा। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल यानी व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे थे या धमा चौकड़ी मचाते थे, यानी खेल कूद करते रहते थे। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में शुरू हुई, यानी जब वो इतनी बीमारी झेलते या सब कुछ झेलते, उस समय में भी उनका कोई ध्यान नहीं रखता था। उस समय उन्हें इस चीज़ को अब पता चला कि अपना अपना होता है, चाहे वो भाइयों के बच्चे हों या बीबियाँ हों, कोई किसी के काम नहीं आती। और फिर एक दिन तो विस्फोट हो गया। एक दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता आदि बने। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुईं। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई भी खाना खाकर खलियान चले गए। दमनी हो रही थी, यानी उसको गेहूं की कटाई करके और उसको गेहूं निकाले जा रहे थे। वे इस बात से प्रति निश्चिंतित कि हरिहर काका को पहले ही खाना खिला दिया गया होगा। उनके भाइयों ने यही सोचा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े और
समझ रही हो? मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ और आराम से खाऊं। इस तरह से वो बोलने लगे। क्यों? जब बोले जब उनको खाना ही नहीं मिला था, परेशान हो गए कि कमी नहीं होगी, मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। इस तरह से हरिहर काका बोलने लगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा गया था और बाद में रूखा सूखा उनके सामने रख दिया गया। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे, यानी उनके घर में ही विराजमान थे। वार्षिक महत्व के लिए वो घी शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बता दी। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण यानी उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर जाने नहीं दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, बंधु, भाई सब स्वार्थ के साथी। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुमसे पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देगी, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। कौन? महंत। लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह से महंत चापलूसी करने लगे, उनको समझाने लगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख दोगे तो तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा ये जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे और 4 हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों ही बन जाएं, इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह बच्चों, जो महंत थे वहाँ के, कहाँ के, ठाकुर बाड़ी की, वो हरिहर काका को समझाने लगे कि सारी जो ज़मीन जायदाद है वो ठाकुर बाड़ी की यानी ठाकुर जी के नाम कर दो और यहाँ रहकर तुम खाते रहना और खूब जो तुम्हारी इच्छा करे वो करते रहना। इस तरह से वो चापलूसी करते रहे। इस तरह बच्चों, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो समाप्त होता है। अगला जो है वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। अगला वीडियो इसका नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में बताऊंगी, इससे आगे की कहानी।